जब हमें अपने किए हुए गुनाहों पर पछतावा होता है तो हम तौबा के दरवाजे पर आ जाते हैं। यकीनन परवरदिगार कि जो गफूर और रहीम है वो हमारे गुनाहों को मुआफ करता है, लेकिन जो लोगों की शान में हमने गुनाह किया हो, जिसे हक़्क़ुन नास कहा जाता है, वो उस वक्त तक माफ नहीं होता जब तक वो खुद मुआफ न कर दे। कई मरतबा ऐसा होता है कि हम लोगों के हुकूक को वापस करना चाहते हैं या फिर अपने गुनाहों की मुआफी मांगना चाहते हैं। लिहाजा शरीयत में कहा गया कि हमें ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए ताकि उनके हुकूक को वापस किया जाए और अपने गुनाहों की मुआफी उनसे मांग ली जाए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से अफराद ऐसे हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, तो फिर उनसे मुआफी कैसे होगी? इसके लिए एक रास्ता बताया है पैगम्बर इस्लाम खत्म मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने फरमाया कि अगर कोई ये 4 रकत नमाज 2-2 रकत करके पढ़े तो परवरदिगार इसके बदले में उस साहिब हक को रोज़ क़यामत इतना सवाब अता कर देगा कि वो इसके तमाम गुनाहों को मुआफ कर दे। नमाज का तरीका यह है कि पहली रकत में सूरह हम के बाद 25 मरतबा सूरह तौहीद और दूसरी रकत में हम के बाद 50 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत होगी। 2 रकत के बाद फिर 2 रकत नमाज होगी और तीसरी रकत में हम के बाद 75 मरतबा तौहीद और चौथी रकत में हम के बाद 100 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा जाएगा। नमाज के आखिर में इसका सवाब उन अफराद को हदिया किया जाए जिनका हक हमारी गर्दन पर हो कि परवरदिगार इस नमाज की बदौलत उनको इतना अता कर देगा कि हमारे तमाम हुकूक को वो